वेलकम टू ऑल ओके क्लासेस। मैं आपको आज सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ। सेंटेंस की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? अगर हम टेंस शुरुआत करेंगे तो उसके लिए सेंटेंस की आवश्यकता होगी। बिना सेंटेंस के न तो टेंस जान पाएंगे, न ही आपका पैसिव हो पाएगा, न ही नरेशन बन पाएगा। चलिए सेंटेंस के बारे में बताते हैं। ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है। अब आपको मैं सेंटेंस के बारे में बता रहा हूं। सेंटेंस की मतलब होता है सेंटेंस का वाक्य। अब वाक्य क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यह क्या है? एक वर्ड्स का ग्रुप है, समूह है। विच मीन्स जो, मेक्स बनाता है। क्या बनाता है? कंप्लीट एंड क्लियर सेंस। जो बिल्कुल क्लियर भाव जो है या सेंस आपको बनाता है। मेक्स माने बनाता है, कंप्लीट माने पूर्ण रूप से, एंड क्लियर सेंस यानी भाव बनाता है। टाइप ऑफ सेंटेंस। अब हम देखेंगे कितने प्रकार के आपके सेंटेंस होते हैं। पहले देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? अफर्मेटिव और निगेटिव। उसके बाद है इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। ये क्यों जरूरी है शुरू में? इसलिए जरूरी है क्योंकि असर्टिव जब हम जान जाएंगे तो अफर्मेटिव बार बार हम टेंस में कहेंगे कि यह अफर्मेटिव है, कहेंगे ये निगेटिव है। जब यहां से आप नहीं जानेंगे कि यह अफर्मेटिव है, निगेटिव है, तो आप कैसे बता पाएंगे? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का क्या होता है? ये इंट्रोगेशन मार्क्स लगा रहता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? या तो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न करेगा, जैसे डू, डज, डिड, और इससे पहचानेंगे कि यह अगर सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद व्हाट, व्हेन, वेयर और भी बहुत सारे हैं जो कि लिखा रहेगा, तो यह आप इंट्रोगेटिव पहचानेंगे। अफर्मेटिव में क्या होता है? केवल फुल स्टॉप लिखा रहेगा और इसमें निगेटिव यानी नॉट नहीं लगा रहेगा और हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लिखा रहेगा। जैसे अगर हम अफर्मेटिव में देखें तो आई गो, तो आई गो हो गया। आई मीन्स मैं और गो मीन्स जाता हूं, मैं जाता हूं। अब नेगेटिव इसका बनाना है तो आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं, फुल स्टॉप, डू नॉट लग गया तो यह कहेंगे आपका निगेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव और निगेटिव। अब यहां आपको दिक्कत यह होगा, जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो वहां आप कहेंगे कि सर असर्टिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कहां से आ गया? जब यहां से मैं आपको बता दिया कि अफर्मेटिव है, यहां पर आई गो है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब हो गया। निगेटिव जब करेंगे तो आई डू नॉट गो। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मैं बता रहा हूं। जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या है, इंट्रोगेटिव है कि निगेटिव है। जब यहां से जानेंगे तब आपको पता चलेगा। उसके बाद आप आइएगा इम्परेटिव। इम्परेटिव में होगा आपका वी फर्स्ट को पहले लिखा रहता है, जैसे गो, गो मीन्स जाओ। अब डू नॉट गो, मत जाओ, गो जाओ। जब वर्ब फर्स्ट रहेगा तो आप पहचान जाएंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव का नंबर आता है। एक्सक्लेमेटरी विस्मय बोधक। इस विस्मय बोधक में क्या होता है? आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स दोनों में लगा रहेगा, इच्छावाची में और विस्मय बोधक यानी एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव दोनों में लगा रहेगा। जैसे आप अलास, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। इच्छावाची, इच्छावाची में अगर आप पहचानेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इच्छावाची को पहचानेंगे। अभी मैं आपको यह बता दूं कि सेंटेंस के बारे में असर्टिव, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव की आपको आवश्यकता पड़ेगी टेंस के लिए। अब मैं आपका पहला चैप्टर आज ये समाप्त हुआ। दूसरा मैं आपको बताऊंगा वो है आपका
पर्सनल प्रोनाउन चार्ट के बारे में। देखिए अब आपको बता रहे हैं जब टेंस हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी। उसमें हमें ज़रूरत पड़ता है प्रोनाउन केस चार्ट का। जब प्रोनाउन केस चार्ट हम समझ जाएंगे तब हम टेंस को अच्छी तरह से जानेंगे, पैसिव को अच्छी तरह से जानेंगे और उसके बाद नरेशन को कर पाएंगे। जब मैं आपको पैसिव नरेशन बताऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा यहाँ पर कि इसकी क्या आवश्यकता पड़ेगी। देखिए हम आप लोग को बता रहे हैं कि प्रोनाउन केस चार्ट, जब प्रोनाउन केस चार्ट को देखेंगे तो सबसे पहले पर्सन, यानी कितने होते हैं पर्सन, 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता है जो आपके सामने मैं हूं, मान लीजिए मैं हूं आई, अपने आप को नाम दे दिए आई, तो ये हुआ आपका फर्स्ट पर्सन। हम कई लोग मौजूद हैं तो हम लोग कहेंगे वी, ये भी आपका फर्स्ट पर्सन है। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉसेसिव। अब यहां से यहां तक पॉसेसिव लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा, और यहां पर रिफ्लेक्सिव हो गया। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, ऐसे याद करेंगे और इसी ऑब्जेक्ट को कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, सजीव, यह सजीव हो गया। यहां से आप जब समझ गए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसको कहेंगे निर्जीव, यानी अ पेन, अ बुक, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले आई, फर्स्ट पर्सन, आई का ऑब्जेक्ट मी, ऐसे याद करते हैं। इसको बनेगा आपका पॉसेसिव, यानी एडजेक्टिव के रूप में माई होगा। इसको अपना की भी अगर ट्रांसलेशन रहेगा तो इसे यहीं से प्रयोग यूज करते हैं। ये इसको अभी बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। उसके बाद आप रिफ्लेक्सिव में आएंगे तो माई सेल्फ, तो आई, मी, माई, माई सेल्फ। अब वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ, ऐसे याद करेंगे। तो ये आपका पूरा हो गया फर्स्ट पर्सन। अब आप देखिए सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में क्या होता है, यानी मैं बैठा हूं, एक सामने बैठा है, तो उसका नाम नहीं याद है तो उसको कहेंगे यू। तो यू क्या हुआ आपका सेकेंड पर्सन। तो यू ऑब्जेक्ट भी यू आएगा। अगर अपना की स्पेलिंग लिखना रहेगा तो क्या होगा, अवर्स, योर्स हो जाएगा। पॉसेसिव अभी रोक दीजिए, और योर सेल्फ अगर आपका रिफ्लेक्सिव बनेगा तब। थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर कोई बाहर से पर्सन आ गए या अगर वो आ रहे हैं आपका मैस्कुलिन, तो क्या हो जाएगा, ही का यूज करेंगे। फेमिनिन, शी का प्रयोग करेंगे। मैस्कुलिन और फेमिनिन एक साथ आ रहे हैं कई लोग, तो वहाँ दे हो जाएगा। और मान लीजिए छोटा प्राणी या आपका जो निर्जीव आ गया, उसके लिए इट का प्रयोग कर देंगे। तो सी अपना का हर हो जाएगा, हर्स, हर सेल्फ। ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। इट, इट्स और इटसेल्फ। ये आपको पॉसेसिव देखना पड़ेगा कि क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और अभी पॉसेसिव प्रोनाउन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर जब आएगा थर्ड पर्सन में दे, देम, दियर, ये हो जाएगा THEIR दियर, और दियर्स हो जाएगा। यहां पर देम सेल्व्स हो जाएगा, यहां पर देम सेल्व्स। इस तरह से आपका ये प्रोनाउन केस तैयार हो जाएगा। और याद करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको आप कई बार याद कीजिएगा, तब जाकर के याद होगा और इसकी जरूरत पड़ेगी आगे टेंस में। ठीक है।